विशेष आज बुलंदशहर के भाई बहने सामने हैं। वैसे तो कई बार बुलाया गया, लेकिन कुछ कारण से नहीं जा पाए। खास चिट्ठी भी लिख करके दिया था, एक भाई ने भी, कई बार बहनों ने भी बुलाया लेकिन नहीं जा पाए। तो आज इस साइंस के साधन के माध्यम से, क्योंकि मैंने जब देखा मेरे पास चिट्ठियाँ पड़ी थी तो एक दिन नंबर मिल गया, तो फिर मैंने लगाया और ये ड्रामानुसार प्रोग्राम बना हुआ है। तो आज का बहुत सुंदर विषय है निर्विघ्न स्थिति। क्योंकि जब अगर हमारे पुरुषार्थ में विघ्न है, हमारा समय वेस्ट जाएगा। अगर हमारे पुरुषार्थ में विघ्न है, हमारे योग के अंदर एकाग्रता नहीं होगी। अगर हमारे पुरुषार्थ में विघ्न है, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, विघ्नों में खजाने वेस्ट जाते हैं। इसलिए हमें निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। और जो विघ्नों में रहता है, बाबा ने आज भी कहा कि भविष्य के राजधानी में आपका राजधानी को निर्विघ्न बनाना है, तो यहां में निर्विघ्न बनना है। तो विघ्न कई प्रकार के हैं, लेकिन वर्तमान समय दो विघ्न, चार विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। एक तो सबसे पहला विघ्न है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार हो, बच्चे हो, माता पिता हो, ऑफिस हो, इन लोगों के बीच के तरफ से आने वाले विघ्न, वो हमें तंग करेंगे, चुगली लगाएंगे, ईर्ष्या घृणा करेंगे। कभी कभी उनके तरफ से आने वाले विघ्न, लेकिन ऐसे विघ्नों में भी हमारे संकल्प ना चले, उनके लिए हमारी दुआएं निकले, शुभ भावना निकले, हमारा मन चुप रहे, हम ऐसे समय में भी सहनशील बने, इसको कहेंगे निर्विघ्न। नहीं तो ऐसे समय पर संकल्प चलते हैं, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। खुद सोचेंगे, सोचते सोचते उस व्यक्ति के प्रति नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा। फिर औरों को भी जाकर के सुनाएंगे, देखा फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, पता नहीं वो क्या समझता है। उन लोगों का भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी भावना खराब कर रहे हैं, वायुमंडल को भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में हम निर्विघ्न कैसे बने। दूसरा है खुद के पुराने संस्कार के तरफ से आने वाले विघ्न। कभी कभी हमें पड़ोसी तंग नहीं कर रहे हैं, मित्र संबंधी तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद के ही पुराने संस्कार, काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, ये जागृत हो रहे, और उसके कारण मन बुद्धि डिस्टर्ब है। जब मन बुद्धि डिस्टर्ब है, वायुमंडल खराब हो रहा है, योग नहीं लग रहा है। जैसे कोई बीमार होता है, खाने का दिल नहीं करेगा, सारा फीका फीका लगेगा, मुंह कड़वा लग जाता है। इसी तरह ये पुराने संस्कार के वश होने से योग लगाना भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो संस्कारों के वश हो गए। तो ये विघ्न, तो ऐसे मेरे संस्कार जागृत ना हो जाए, हम निर्विघ्न होकर के चले, ये पुरुषार्थ। तीसरा है विघ्न, कभी कभी हमारे संस्कार जागृत नहीं हो रहे हैं, आसपास वालों की तरफ से विघ्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति के तरफ से विघ्न आते हैं। कभी कभी इतनी गर्मी होगी, कभी कई बार बीमारियां फैलेगी, सर्दी गर्मी, और वो गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम हमें पुरुषार्थ करना चाहते भी नहीं कर देगा। ये भी एक प्रकार की विघ्न है।
प्रकृति के तरफ से आने वाले विघ्न। तो ऐसे प्रकृति की कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, मान अपमान हो, ऐसे समय पे भी हम निर्विघ्न रहें। और चौथा विघ्न है, कभी कभी प्रकृति भी ठीक है, आपस के लोगों के द्वारा भी हमें विघ्न नहीं आ रहे हैं, संस्कार भी ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारी कर्मेंद्रिय ही हमें धोखा देती है। वही आंखें बाबा को घंटों तक देखती थी, आज वही आंखों में कोई गलत चीजें देखने में लगी हैं, किसी के दोष देखने में लगी हैं। वही कान मुरली सुनते हैं रोज, लेकिन आज परचिंतन सुनने में लगे हैं। वही मुख परचिंतन करने में लगे हैं। कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न, इन चारों विघ्नों में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। इन चारों विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। बाकी और भी बहुत सारे विघ्न हैं, लेकिन वर्तमान समय 4 विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। तो सबसे पहले हमें आपस के संस्कारों में निर्विघ्न कैसे बनना है, उसके पर हम उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि इन चारों प्रकार के विघ्न जब होते हैं, हमें सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, कर्मयोगी नहीं बन सकेंगे, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इन चारों में से कोई भी विघ्न है, हम तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे। इन चारों में से कोई भी विघ्न है, संकल्प विकल्प ज्यादा चलेंगे। और जिसके संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है, वृत्ति निगेटिव बन जाती है, भावनाएं निगेटिव बन जाती हैं। कभी कभी हम हताश बन जाते हैं, सोचते हैं कि माया को जीतना बड़ा सहज नहीं, ये ज्ञान में चलना बड़ा सहज नहीं है, क्योंकि हम खुद विघ्नों में है, इसीलिए लगता है ये रास्ता बहुत कठिन है। तो ऐसे में हमारी कभी कभी निराशा हो जाती है। और ऐसे विघ्नों से जब हम चेहरे में खुशी नहीं होगी, बाबा मिलाए, सत्युग में जा रहे, पर भगवान पढ़ा रहे, तो भी वो खुशी, क्योंकि अंदर कोई ना कोई इस प्रकार के विघ्न है। विघ्न वाला खुश नहीं रह सकता। औरों को भी जाकर के सुनाएगा, अरे क्या पुरुषार्थ करना है, कौन बना है, दूसरों को भी कमजोर करा देगा। इतना नहीं, इस विघ्नों से अनेक प्रकार की शरीर की बीमारी भी होती है। इसलिए निर्विघ्न बनना वर्तमान समय आवश्यक है। तो आपस के संस्कारों में हम निर्विघ्न कैसे बने? वास्तव में हमारे आसपास के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे किसी की सास है, चाहे बहू है, बेटा है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, ये हमारे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों को चुप्त करने वाले लोग हैं। कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया, उनका मन चुप रहेगा, वो निर्विघ्न रहेंगे। आज कई कहते हैं हम इसके रास्ते में गए ही नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। इस जन्म में नहीं बिगाड़ा, कभी तो बिगाड़ा है। अगर आपका और उसका पिछला जन्म दिखाई जाए, समझो कोई बहू है, ज्ञान में चल रहे, लेकिन सास उसकी तंग कर रहे, परेशान कर रहे, बहू को टेंशन आ रहा है, कहां योग लगाएगी? अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज वो जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। और इस कर्म गति की गहराई को हम न समझने के कारण फिर हम क्या करते हैं, औरों को सुनाएंगे, मेरी सास ऐसी करती है। सुनाने से, पर चिंतन करने से वो हिसाब चुकता होगा। इसीलिए
वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले अतीत के वे कर्मों के परिणाम है, और अब तो हमारी सबकी रिटर्न जर्नी है, सभी को वापिस जाना है। जो भी हमारे 63 जन्मों से हिसाब किताब बने उसको चुकता करके जाना है। बिना हिसाब किताब चुकता करते कोई नहीं जा सकता। और हिसाब चुकता करने के लिए बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो योग लगा करके चुकता करो, अन्यथा सहन करके चुकता करो, अन्यथा आने वाले विकराल विनाश के समय सहन चुकता करो। बिना पावन बने कोई भी परमधाम में नहीं जा सकता। इसलिए इस ऐसे समय पर कर्मों को समझ करके मन को चुप रखना है, उनको दुआएं देनी है। कई कहते दुआएं कैसे दे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वो किया वो किया। अगर उतावल लेकर के बददुआई देंगे, इनका भी सत्यानाश हो जाए, इनका भी ऐसा हो जाए, ये बददुआई जाएगी, उसका तो सत्यानाश करेंगी, वापिस घूम करके आपका भी सत्यानाश करेंगे। इसीलिए कहते दुआई दो। कोई भी मेरा बुरा करता है तो भी दुआई दो, ये दुआई हमारे लिए काम आएगी। क्योंकि जैसा एसएमएस हम भेजते हैं औरों को, वही एसएमएस वापिस आ जाता है। इसलिए कोई कैसा भी हो, हमें दुआएं देनी है, तब भविष्य के लिए हमारे कार्मिक अकाउंट उनके चुक्त हो जाएंगे। तो ये हमारे जो विघ्न पड़ते हैं कभी कभी, ये विघ्न हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब, और जो इस हिसाब किताब के गहराई को समझ लेता है उनका मन चुप रहता है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। इसीलिए एक भजन भी है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, लेकिन अलग अलग समस्या। ये समस्या हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो। अगर डरना है तो अपने ही कोई गलत कर्मों से डरना है। वर्तमान समय बाबा जो हमें श्रेष्ठ कर्मों के बीज दे रहे हैं, श्रीमत ईश्वरीय महावाक्य, उसको ही बोना है। और जो श्रीमत रूपी बीज बोता है वो निर्विघ्न बनता जाता है। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों। ओम शांति में कब से आ रहे, 1 साल 2 साल 10 साल 15 20 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया, क्या छुमंतर हो गया। आपने भी किसी को राजाई से निकाल दिया होगा, किसी की सुनी सुनाई बातों को सुन करके, और आप यहां आपको वो बदला लेगा ना। इसलिए वर्तमान के हमारे जो प्रॉब्लम है या हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। कई कहते हैं इस दुनिया में बड़ा अन्याय होता है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए अगर हमें मन को चुप रखना है, निर्विघ्न बनना है, इस कर्मों की घुई गति को समझ करके चलना है। कोई भी किसी का दोष नहीं है। इसलिए बाबा ने टोटल जो ज्ञान सुनाया है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। कई कहते मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, मेरा पति सुनता ही नहीं है। जैसे नाटक होता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है लिखत, और जैसी स्क्रिप्ट आई सब पार्ट बजाते हैं। इसी तरह ये संसार भी एक बहुत बड़ा नाटक, और इस नाटक में हम सभी एक्टर है। इसके अंदर पति की स्क्रिप्ट अलग आई, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग आई, सास की स्क्रिप्ट अलग आई, पड़ोसनी की से, जैसी जैन की स्क्रिप्ट ऐसे ऐसे पार्ट बजा रहे।
अगर आपका कहना माने उनकी स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी। आप कोई नाटक चल रहे हैं और कोई एक्टर को आप अपनी स्क्रिप्ट बताओ, नहीं तुम ये नहीं करना, ऐसा करना, वो कहे कि मैं क्या करूं भाई, मुझे ऐसी लिखत मिली है। इसी तरह अगर कोई गाली भी देता है, समझिए कि वाह आपने तो बड़ा अच्छा पार्ट बजाया, बड़ा मजा आ गया, नाटक समझ करके चलो, अटकेंगे नहीं, साक्षी होकर के रहेंगे, निर्विघ्न होकर के रहेंगे। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए कर्म गति को समझने की बड़ी जरूरत है। और जो इस संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जिस प्रकार के बीज बोए वही सी प्रकार के जीवन में प्रॉब्लम समस्या आती। कई कहते हैं ये बच्चा मेरा इतना प्यारा है, कितना भी इसको डांटती हैं, कुछ भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, मेरा कहना मानता है। क्यों? वो आपको देने के लिए आए हैं, प्यार देने के लिए आए। और कोई बच्चा है उसको कितना भी प्यार करो, टेढ़ा की टेढ़ा, क्योंकि वो आपसे लेने के लिए आए हैं। पिछले जन्म में आपका उसका हिसाब किताब था, किसी के साथ अच्छा हिसाब किताब है, किसी के साथ बुरा है। इसलिए इस कर्मों की घुई गति को समझ करके चलना है। तब आपस के संस्कारों में हम निर्विघ्न बनकर रह सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, किसी की बीते हुए व्यवहार को देख करके उसको उस नजर से देखते हैं। तो वास्तव में आज तक हमारे साथ जिन्होंने जो व्यवहार किया, आज तक जो हुआ उसमें कल्याण था। अभी भी कोई मेरे साथ निगेटिव व्यवहार कर रहा है, उसमें भी कल्याण है। जीवन के विघ्नों में कल्याण है। विघ्न आगे बढ़ाते हैं। यह संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। इसलिए अगर निर्विघ्न बनना है, इस मंत्र को पक्का करना। यह मंत्र रामायण महाभारत का सार है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, उसमें कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी होता है पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, निर्विघ्न बनेंगे। एक रामायण की घटना सुनाते हैं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, रामायण में मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के आते हैं, मैं कहता है बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर मंत्रा उनके रात में घर में ना आती तो राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी कोई ना कोई मंत्रा का काम करने वाली व्यक्ति होती है। चुगली करेगी, परेशान। लेकिन जैसे राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो हमारे भी जीवन की मंत्रा हमारा भला ही करेगी। इसलिए कोई मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करता उसमें स्थिर रहो, पॉजिटिव रहो, निर्विघ्न बनेंगे। जो विघ्न के विचारों को करता है वो वर्तमान को खराब करता है, और जिन्होंने वर्तमान खराब किया उसका भविष्य और भूतकाल भी खराब हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना जरूरत है, सकारात्मक रहना जरूरत है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या प्रॉब्लम आई उनका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं,
प्रभु का काम करना शुरू करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो प्रभु कहेगा अच्छा मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। तो प्रभु फिर आपके पास आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो प्रभु का काम हमें नहीं करना है, लेकिन हमें जो प्रभु ने काम दिए वो काम करना है। जो सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, निर्विघ्न रहता है, उनके जीवन के विघ्न उसके लिए तूफान भी तोहफा बन सकते हैं। समस्या प्रॉब्लम भी उन्नति का साधन बन सकता है। पहाड़ की समान समस्या भी निर्विघ्न रहने वाला उसको राई के समान बना देगा। इसीलिए वर्तमान समय इस मंत्र को पक्का करना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। हमारे जीवन में भी अनेक बातें आई, लेकिन उन बातों से हमारा कल्याण हुआ। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए आज कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दूं। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। तब ऐसे व्यक्ति के लिए दुआएं निकलेगी, उसके प्रति दिल में कुछ भी निगेटिव नहीं रहेगा, हल्के बन जाएंगे। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, ड्रामा को पक्का करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन मां कितनी है? 4। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां, ड्रामा। और मां तो मां होती है, मां कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। बच्चा लोला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, जानवर की मां भी बच्चे का बुरा नहीं करती। तो ये तो हमारी आत्माओं की मां है ड्रामा। इसलिए वैसे तो ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक मां हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी मां है पूरा युग में गोद में लेके चलती है। तो ड्रामा हमारे बुरा कैसी करेगी? जैसे कोई बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वे, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच अंदर मुंह में डालेगी। तंग नहीं कर रहे, उसके साथ प्यार है। अगर कड़वी दवाई उसके मुंह में जाएगी, कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी हमारे जीवन में कुछ कड़वी बातें लाती हैं, लेकिन जब ये कड़वी बातें विघ्न जब आती हैं, तब हम रोना शुरू करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। जीवन की हर घटना को स्वीकार करो। जो परिस्थिति को स्वीकार करता है वो निर्विघ्न बनता है। और आजकल कहते हैं कड़वी चीजें खाने से हेल्थ अच्छी बनती है। तो हमें अपने मन की बीमारियों को ठीक करना है, मन को स्वस्थ रखना है, जीवन की कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना सीखो। आजकल डॉक्टर कहते हैं अगर हेल्दी बनना है, कड़वी चीजें ज्यादा खाओ, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। अर्थात अगर मुझे मनोबल को बढ़ाना है, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी बढ़ती है। जो सहनशील है, पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, उनको शरीर की बीमारियां भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज का व्यक्ति सेंसिटिव बना हुआ है, मन कमजोर है, सहन शक्ति नहीं है, इम्यूनिटी पावर कम है, इसके कारण बीमारियों का असर जल्दी होता है। इसलिए पत्थर दिल वाले बनो। मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो, कोई बीमारी हमें कुछ नहीं करेगी। 70% शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से। इसलिए कहते भी है जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। पाँव को गर्म रखना, एक्सरसाइज करना, पेट को नरम रखना, संतुलित भोजन खाना, और दिमाग को ठंडा रखना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। जो ये 3 चीजें करता है
वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद किया ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी को शुगर होते है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं। सभी बीमारियों का जड़ है मन बीमार। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसीलिए मन को स्वस्थ रखने की जरूरत है। इसीलिए ड्रामा को पक्का करो। संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या ज्यादा है। क्योंकि जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या ज्यादा है वो वैरागी है। जिनको वैराग आता है वही अच्छाई मार्ग की तरफ जाते हैं। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में कहता है, बच्चे बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उनको कौन याद आता है? बाबा याद आता है। और जिनको बाबा ज्यादा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उनका योग किसे लगाए? पति से। कहे कि मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिनका योग पति से, उनका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? कुंती के सामने कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमने बहुत भक्ति की। कहते मुझे, कहता है सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? परमात्मा। पद भी ऊंचा होगा। इसलिए निर्विघ्न बनना, समस्या के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाओ। अगर परीक्षा के पेपर ही ना होते तो उसी क्लास में बैठते। इसीलिए जीवन के पेपर ही हमें अच्छाई की तरफ लेके आते। इसीलिए वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, इस स्थिति में रहो, वाह वाह करते रहो। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं सब वाह वाह के लायक है। सतयुग में भी सांस मिली थी, द्वापार कलयुग में भी सांस मिली थी, लेकिन सतयुग के सांस के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की जो सांस भले झगड़ा लो कैसी भी है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी पति था, देवता था, कभी झगड़ा नहीं करता था, संपत्ति बहुत अच्छी थी, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था। लेकिन क्या उस पतियों के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता को सतयुग के पति अच्छे, देवता वाले, वे अभी का पति अच्छे। उसको और भी बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, कभी बीमार नहीं होता था। लेकिन क्या उस शरीर रूपी आंखों से भगवान को देखा? भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के ऊपर परमात्मा की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर के दिल में भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम की जिसने भगवान के महावाक्य न सुने हो, भगवान को ना देखा हो? इसीलिए शरीर कैसा भी है तो भी वाह वाह। बच्चे तो बहुत मिले, सतयुग में भी बच्चे थे, राजकुमार थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, बहुत प्यारे बच्चे थे। लेकिन क्या उन बच्चों के कारण बाबा मिला? पड़ोसनी तो बहुत मिले। इसीलिए बाबा कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। पॉजिटिव के चश्मे से देखो, विघन कुछ भी नहीं, निर्विघन बन जाएंगे। हमारा खुद का चश्मा निगेटिव बना हुआ है और इसीलिए विघन है। विघन तो कुछ नहीं है, विघन ये संसार कल्याणकारी है, संसार की घटना कल्याणकारी है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, और जो पॉजिटिव है वो निर्विघन है। उनका मन चुप है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए।
इसलिए ड्रामा को पक्का करना, कर्म गति को पक्का करना, जो हुआ अच्छा ये पक्का करना, आपस के संस्कारों में निर्विघ्न रहेंगे। अगर जीवन में कुछ बातें आएंगी भी, उस निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करो। अगर किसी ने गाली भी दी तो क्या समझो, गाली नहीं दी, इन्होंने मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वही दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी बाबा को कि बाबा आज अपनी बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने आपका परिचिंतन किया, क्या कहूं, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको भजन कीर्तन कहते हैं। परिचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरे के काम मेरे साथ, माना एक गाने का काम कर रहा है, दूसरा ढोल बजा रहा है, तीसरा झांझ बजा रहा है। अगर यहां किसी ने आपका परिचिंतन किया, वही 2-4 लोग आपकी मूर्ति के सामने दोपहर में आएंगे, एक जन्म तक आपका भजन गाएंगे। तो भजन गाने वाले भी चाहिए ना। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, निर्विघ्न रहेंगे। तो आपस के संस्कारों में निर्विघ्न बनने के लिए, दुआएं देने के लिए, निगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो, कर्म गति को समझो, ड्रामा को पक्का करो, निर्विघ्न रहेंगे, वायुमंडल अच्छा चलेगा। संकल्प नहीं चलेंगे, नहीं तो योग में बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो विघ्न वाली बातें आपको आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने ही नहीं देगी। इसलिए आपस के संस्कारों में निर्विघ्न बनने के लिए सहन शक्ति को साथी बना दो। सहन शक्ति की देवी बनो। अभी आ रहे हैं ना, दशहरे का समय आ रहा है, दशहरे से पहले नवरात्रि होती। नवरात्रि अर्थात अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना। कहते शिव जी से शक्तियां मिली, शिव से शक्तियां, और शक्तियों ने असुरों का संहार किया। तो हमारे अंदर जो क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, इन सभी को मारना है, तो इसके लिए शक्तियां चाहिए। और सबसे महत्व की शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आई, बहनें आएंगी, बहनें आएंगी, दैवी गुण भी आएंगे। और जिन्होंने शक्तियों को जागृत किया वही 10 रावण को मार सकता है। और जिन्होंने रावण मारा उसके लिए दिवाली आएगी। दिवाली अर्थात खुशियों के दिन। इसलिए पॉजिटिव रहो। जो पॉजिटिव रहता है, थोड़ा भी कुछ सोचा ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, क्यों, क्या, कहां, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भाग गई, बहनें भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए, बच्चे भी भाग गए, पराजय हो जाएंगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए मुझे सहन करना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। मुझे लगता है 5-6 साल से बाबा की जो मुरलियां चल रहे, बच्चे कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो, बीती को बिंदी लगा दो। ये सब बातें किसी लिए, सहन करने। और जब तक ये नहीं करेगा तब तक सहन शक्ति नहीं आएगी, और सहन शक्ति नहीं आएगी बाकी शक्तियां भी नहीं आएंगी। विघ्नों का कारण है सहन शक्ति की कमी। संगम युग में सहना यही गहना है। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहन लिया उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे। सहन शक्ति नहीं, दृढ़ता खत्म हो जाएगी, मेरे से नहीं हो सकता, अब मेरा
ये हो गया। इतना ही नहीं, जो सहन करता उसके पांव में उमंग उत्साह के पायल होंगे, उसका उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। उमंग कम कब होता है? जब सहन करना नहीं आता। इतना ही नहीं, उसके वोटों पर मधुर मुस्कान की लाली होगी, सदा खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसका चेहरा निराश होगा। इसलिए और गहने पहनो या नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का गहना पहनो। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम मीठा है। इसलिए आपस में निर्विघ्न बनने के लिए सहनशील बनना है। कई कहते हैं कब तक सहन करना है? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इसलिए निर्विघ्न अगर बनना है आपस के संस्कारों में, सहनशील बनो। एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बन जाता है, तो क्या हम सहन करके देवी और देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। जो संगम युग में मूर्तियां बनता है, चुप रहता है, उसी की मूर्ति बनेगी। अगर कोई मूर्ति को जाकर कोई गाली भी देता है, वरदान हाथ के बजाय नीचे नहीं करती, चेहरा पीछे नहीं करती, और हमें कोई गाली देगा 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, उसका परिचिंतन करते रहेंगे। इसलिए सहनशील बनो, तब सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। यह आपस के संस्कारों में निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ। दूसरा बताया, खुद के पुराने संस्कार। कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं और उससे विघ्न पैदा होते हैं। ये पुराने संस्कार जागृत क्यों होते हैं? जब हमारा ज्ञान योग की तरफ ध्यान कम हो जाता है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। आत्मा का स्वधर्म है सुख, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। जब हम थोड़ा ज्ञान योग से दूर चले जाते हैं, ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब जाकर के पुराने संस्कार जागृत होते हैं और विघ्न पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर मुझे पुराने संस्कार जागृत न हो जाए, उसके लिए जब तक जीना है ज्ञान योग करते रहना, अमृतवेला करनी है। और केवल नेमिनाथ बन करके उठना नहीं, लेकिन विधि पूर्वक अमृतवेला, क्लास के पहले भी योग, रोज ईश्वरी महावाक्य सुनना, पवित्रता की धारणा, शुद्ध भोजन, जो भी हमारे ब्राह्मण होने के नाते हमारे अंदर जो नियम संयम है, उनका पालन करना। और जो ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करते हैं, वो निर्विघ्न रह सकते हैं। वो पुराने संस्कार उसके जागृत नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वरीय नियमों का पालन करने से अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं, और जिनको अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं वो निर्विघ्न रहेंगे। कभी कभी उस पुराने संस्कार को कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तब पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। कभी कभी हम देह भान में आ जाते हैं, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास, विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास। जब विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, कहते हैं खाली मन शैतान का घर। जब अपने आप को फ्री रखते तब जाकर के क्या होता है, पुराने संस्कार जागृत होते हैं, तब जाकर के विघ्न पैदा हो जाते। जितना सम्मान में रहेंगे, पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। और पहले चेक करो कि मेरे अंदर कौन से संस्कार बार बार जागृत होते हैं, मेरी बीमारी क्या है। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं,
तो दवाई कौन सी लेते हैं? जो बीमारी है वही दवाई लेते हैं। इसी तरह मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, हर विकारों की टैबलेट्स है उसके अंदर। तो जब मुरली सुनते हैं उस समय मेरे अंदर के प्रॉब्लम्स क्या है, मेरी बीमारी क्या है, उसको परख करके उसी प्रकार की मुरली की पॉइंट लेना है। जब आप उस संस्कार के लिए बारे में नॉलेजफुल बनेंगे तब पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे, विघ्न नहीं आएंगे। यह है मुरली सुनने का तरीका। माया का जो बान आ रहा है आपका भी वही बान चलना चाहिए, नहीं तो उसका काम कार है और इधर से हम दूसरा ही छोड़ेंगे, हम पराजय हो जाएंगे। इसलिए मुरली सुनते समय हमें उस रीति से एकाग्रता से सुनना है। जितना उस पुरानी संस्कार के बारे में मेरे अंदर क्या संस्कार हैं उसको एनालाइज करके चेक करो और उसी के नॉलेजफुल बनो। ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेंगे पुराने संस्कारों के अंश के वंश खत्म हो जाएंगे। इसे निर्विघ्न रहेंगे। एक गलती दोबारा नहीं करना है। मम्मा मम्मा क्यों बनी, वो एक गलती दोबारा नहीं करती थी। नहीं तो हम 15 दिन, महीना, 1 महीना, 2 महीना चित्र पुरुषार्थ करते हैं और कभी पुराने संस्कार के वश हो गए कि कमाई चट। इसलिए पुराने संस्कारों को बार बार रिपीट होने नहीं देना है और उसके लिए कुछ पुरुषार्थ बताएं। इससे हम निर्विघ्न रहेंगे। तीसरा विघ्न है प्रकृति के तरफ से आने वाले विघ्न। प्रकृति के तरफ से भिन्न भिन्न विघ्न आते हैं, समस्या आती है, तो भी हमें निर्विघ्न रहना है। प्रकृति के तरफ से आने वाले विघ्नों में निर्विघ्न रहने के लिए हमें क्या करना है? वास्तव में प्रकृति के तरफ से जो विघ्न आते हैं अलग अलग प्रकार के, ठंडी, गर्मी, ये आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन हमें निर्विघ्न बनने के लिए, क्योंकि प्रकृति के साथ भी हमारे हिसाब किताब है। इसी प्रकृति ने अभी भी हमें इतना अच्छा अच्छा भोजन दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे शरीर दे रहे हैं, इतना अच्छा ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितना उपकार कर रहे हैं। और प्रकृति ने सतयुग में हमें कितने अच्छे अच्छे शरीर दिया था, कितने अच्छा अच्छा वायुमंडल दिया था, क्यों? अच्छाई के लिए दिया था। लेकिन हमने दोपहर से लेकर के क्या किया? देहाभिमान में आकर के प्रकृति का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया, इंद्रियों का दुरुपयोग किया। और इसीलिए प्रकृति को अंदर से गुस्सा है, मैंने तो उसको कान अच्छा सुनने के लिए दिया था और फिर भी मेरा दुरुपयोग किया। इसीलिए अब प्रकृति कभी कभी विघ्न रूप में आते हैं, बीमारी के रूप में आते हैं, प्रॉब्लम के रूप में आते हैं। तो ऐसे समय में भी हमें स्थिर रहना है, हलचल में नहीं आना है और भविष्य में प्रकृति विघ्न ना डाले। इसलिए प्रकृति के अंदर प्रकृति की सेवा करो, प्रकृति में शुद्ध वायुमंडल फैला दो, प्रकृति के गुण अपने अंदर लो। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में एक बीज डालते तो कितना गुना देती, इसी तरह हमारे अंदर वो गुण चाहिए। हमें कोई कुछ देता है तो हमें उसको अनेक गुना वापिस देना, देने के संस्कार। पानी क्या होता है? पानी को गिलास में डालो ऐसा आकार कर देगा, अगर उसको घड़े में डालो उसका जैसे आकार। इसी तरह पानी जैसे हमें भी हर जगह पर एडजस्ट करने का संस्कार। समझो नदी चल रही, नदी के सामने कोई पहाड़ी आती है, नदी कहते हैं हाँ तुम थोड़ा हट जाओ, मुझे सीधा जाना है, हट जाओ नहीं तो मैं तेरे को हटा करके छोड़ूंगी। नदी क्या उस पहाड़ी के साथ झगड़ा करती है? अगर झगड़ा करेगी उसका जो पानी है वो तितर बितर होकर के खड्डे होकर के पड़ेगा और खड्डे होकर के रहेगा तो खड्डे का पानी ना पीने लायक होगा और गंदगी हो जाएगी। तो नदी क्या करती?
उसको पता है ये पहाड़ी है, जिद्दी है, ये हटने वाली नहीं है, और इस पहाड़ी का पांव धुलाई करके अपना रास्ता दूसरा बना करके निकल जाते हैं। तो नदी हमें सिखाते, तुम्हारे सामने कोई जिद्दी आता है, तुम लड़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, तुम उसको ही रिगार्ड रिस्पेक्ट दे करके दूसरे रास्ते से निकल जाओ। अगर उसके साथ लड़ते रहेंगे, उसका परचिंतन करते रहेंगे, ये कर, तो हम भी खड्डा बन जाएंगे, बह नहीं सकेंगे, कोई काम के नहीं आएंगे, विघन पैदा हो जाएंगे। इसीलिए पानी का गुण धारण करो। तो इसी तरह प्रकृति के गुण है वो हमारे अपने अंदर धारण करेंगे। जैसे आकाश, आकाश हल्का रहता है, इसी तरह हम भी हल्के रहेंगे, हर परिस्थिति में हल्के, भारी नहीं। तब प्रकृति के विघ्नों में हम निर्विघ्न रहेंगे, प्रकृति के लिए सहयोग मिलेगा, वायुमंडल अच्छा फैलाएंगे। तो प्रकृति की और हमें कोई भी कर्मेंद्रिय से गलत काम नहीं करना, ये संकल्प लेना, तब प्रकृति के विघ्न में निर्विघ्न रहेंगे। और लास्ट है चौथा विघ्न बताया, कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाले विघ्न में निर्विघ्न बनना है, तो रोज हमें कर्मेंद्रियों से बातें करनी है। स्वराज्याधिकारी बनकर के बातें करो, और रोज जब इनके साथ बातें करेंगे, तब जाकर के निर्विघ्न बनेंगी कर्मेंद्रिया। और जिसकी कर्मेंद्रिया निर्विघ्न है, हर कर्मेंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, तो आप निर्विघ्न रहेंगे। और जो स्वयं निर्विघ्न है, वो दूसरों को भी निर्विघ्न बना सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो इस शरीर पे घर को हमें क्या करना है? सुधारना है। और जिन्होंने शरीर पे घर को सुधारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, तो इस शरीर पे घर को क्या करना है? निर्विघ्न बना दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या हमारे शरीर की सभी इंद्रिय ज्ञान में चलती है? अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या करो? कभी कभी इनका कोर्स करो, इस कर्मेंद्र का कोर्स करो। और जब कर्मेंद्र का कोर्स करेंगे, सभी कर्मेंद्रिय को ज्ञान में चलेंगे, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो कई बार कहते हैं कि ये बहन ऐसी ऐसी है, भाई ऐसा। क्यों? क्योंकि उसकी कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। और जिसकी कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है, उसके द्वारा गलतियां होती है। तो इसीलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, निर्विघ्न बनने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। तो निर्विघ्न का अर्थ है स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाना। जैसे पहले राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह इस शरीर में हमारा किला है, और इस किले की कई दरवाजे, कान, मुंह, आंख, लेकिन इसमें कोई भी रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कान से कुछ भी हम सुन रहे हैं, मुख से जो चाहिए बोल रहे हैं, और यही विघ्नों का कारण है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो। स्वयं को बदलो मतलब क्या करो? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। और जो संगम युग में हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाता है, वही निर्विघ्न है। हमारे जीवन में विघ्न कोई दूसरा पैदा नहीं करता, कोई परिस्थिति व्यक्ति पैदा नहीं करता। परिस्थिति आती है कर्म इंद्रिय के द्वारा। आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारी कर्म इंद्रिया, आंखें जो चाहिए देख रहे हैं। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर काजा। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाया,
और नारायण का पद प्राप्त किया। क्या हमारा इतना ध्यान है? हमारे जीवन के जो विघन है, काम आ गया, क्रोध आता है, ये कहां से आता है? काम विकार आया कहां से? आंखों के द्वारा आ गया, मन बुद्धि के द्वारा आ गया। अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से माया जीत नहीं बनेंगे, इसके साथ में कर्मेंद्रिय भी ज्ञान में चले। इसीलिए बाबा कहते चैरिटी बिगेन्स एट होम। ये हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चले, और इसीलिए रोज इनकी चेकिंग करना है, चार्ट रखना है इनका। अगर नहीं मानती उसका सजा भी देना, इससे निर्विघ्न बनेंगे। और जो जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, निर्विघ्न बनेगा। सामने वाला कितना भी गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन वो निर्विघ्न रहेगा। क्यों? उसकी कर्मेंद्रिया निर्विघ्न रहती। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारा एक देश है, इंडिया है, और उसके अंदर कई कान मुंह अलग अलग अपने अपनी राजधानी है, कोई किसी के नहीं मानता। तो काम क्रोध माया आती है, और इस कर्मेंद्रिय के साथ दोस्ती करते हैं, और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसलिए शरीर रूपी देश अब गुलाम है, किसके? विकारों के गुलाम। अभी इससे हमें स्वतंत्र बनाना है। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कैसे कराया? जनता को जागृत किया। इसके लिए नमक का सत्याग्रह, पेपर निकाले, नारे बनाए, जनता को जागृत किया। इसी तरह हमारी इंद्रियां जब तक जागृत नहीं होगी, हे आंखें, तुम जो मोबाइल की, इंटरनेट की गलत चीजें देखते हो, मेरा कितना घाटा हो रहा है। इतना जन्म में आंखें मिली थी, उन्होंने मुझे कहां पहुंचाया। अब तुम भी ऐसा काम करेगी तो उनसे बातें करो, कभी एकांत में, कान से बातें करो, मुख से बातें करो, मन से बातें करो। अपने, इसको कहते हैं अपने से बातें करना। और बीच में रोकना टोकना, उनको सजा देना, और तब जाकर के स्वराज्याधिकारी बनने से निर्विघ्न बनेंगे। सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन आत्मा मन को कुछ बोलता भी नहीं, वो बोल रहे हैं। किसी का मुख पर चिंतन कर रहे हैं तो भी आत्मा चुपचाप उसको सुनता रहता है। यह है अधीनता, यह है कमजोर आत्मा की निशानी। इसीलिए रोज इन कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज रात सवेरे उठते ही क्या करो, परम धाम में पहले जाओ, योग करके आओ, और जब 5 बजे शरीर में आते हैं, सभी कर्मेंद्रिय से गुड मॉर्निंग बोलो, और सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी हे कान, तुम व्यर्थ बातें भी सुनते हो। क्या मैंने तुमको व्यर्थ बातें सुनने के लिए रखा है? अगर तुम व्यर्थ बातें सुनेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। अटेंशन दो उसको। नहीं तो आज हम क्या करते हैं, अटेंशन नहीं देते। तो कान से बातें करो। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी सुनते हो। मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी सुनते हो। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, और मुझे धोखा देते हो। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। रात को 10 बजे फिर मैं दोबारा दरबार लगाने वाला हूं। फिर आगे चलो मुख के साथ। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने, हाँ, लेकिन कभी कभी मुख क्या करता है, पर चिंतन भी करता है।
पर चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। तुम्हारे कारण मैं बहुत अच्छे सेवा भी कर रहा हूं, वाणी सेवा करता हूं, ज्ञान औरों को सुनाता हूं, लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, अगर परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के बस, हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। दुनिया की आंखें तो तरस रही हैं प्रभु को देखने के लिए, झलक देखने के लिए, और तुमने तो घंटों तक प्रभु को देखा है। माउंट आबू में आए थे, डायमंड हॉल में बाबा को देखा था, इन आंखों ने देखा था। तो हे आंखें, क्या उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, साक्षात्कार भी नहीं, साक्षात देखा है घंटों तक। इसलिए अब तुम्हें व्यर्थ नहीं देखना, अगर देखेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, ए पांव, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने, आधी दुआ तुमको मिल जाती है। सेवा की मुख ने भाषण किया, आधी दुआ तुमको मिल जाती है। क्यों? पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरी सभी बॉडी को, सभी कर्मेंद्र को उठा के लेके आता। मुंह आया, कौन लाया? पांव ने लाया। आंखें आई, किसने लाया? पांव ने लाई। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं, परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। कभी कभी फिल्म देखने के लिए भी पांव लेके गए। फिल्म देखी आंखों ने, सुनी कानों ने, लेकिन आधा विकर्म किसका हो गया? पांव का। अगर पांव कहता नहीं नहीं, मैं राजा का खाता हूं, उनके राजे में रहता हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा। हे आंखें, तुमको जाना है तो भले निकल करके जाओ, कल परसों 2-4 दिन के बाद आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर पांव ईमानदार होता राज्य के प्रति, आत्मा के प्रति, पांव आज जाता ही नहीं, तो इंद्रिया जाती। माना सभी इंद्रिया आत्मा के विरुद्ध में काम करती है, तब जाकर के विकार आते, तब जाकर के विघन पैदा होते। इसीलिए रोज इनसे बातें करना, यह है निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ। मन से बात करो, बुद्धि से। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से सुन करके तुमको मंत्री बनाया, और तुम भी साधारण मंत्री नहीं है, केंद्रीय मंत्री है। समझो, मन को विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो फिर ये फाइल कहां गई? केंद्रीय मंत्री के पास, बुद्धि के पास गई। बुद्धि ने उसको निर्णय किया, हाँ जाओ, गलत काम कर। तो आज तक जो भी विकर्म बने उसकी साइन किसके? केंद्रीय मंत्री के। तो इसीलिए हे बुद्धि, मैंने तुमको योग्य समझा और तुमको मैंने मंत्री बनाया, और मुझे लगा तुम मेरा भला करेगा, और तुमने तो पूरा मेरा कारोबार ऐसा किया। इसीलिए आज से, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है गलत नहीं लेना है, श्रीमत के आधार से लेना है। सशक्त बनो। नहीं तो आजकल की मम्मी पापा, बच्चे कहां जा रहे, किसके संग में जा रहे, क्या सुन रहे, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं उनको। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने बिजी हैं, हमारे आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोल रहे, मन क्या सोच रहे, देखने का सोचने का टाइम ही नहीं है। और तब जाकर के जब गलत संस्कार आ जाते हैं, विघ्न पैदा होते हैं, तब सोचते अरे ये क्या हो गया, ये विघन क्यों? 3-4 दिन से विघन आ रहा था, आंखें गलत देख रही थी, मन गलत सोच रहा था, सारी इंद्रियां जा रही थी, उस समय किसी को बोला नहीं, और अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पश्चाताप करके फायदा क्या? इसीलिए रोज इन कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना, सवेरे भी लगाना, सवेरे शिक्षा देना, और शाम को फिर पूछो, सबसे पहले पूछो कि कान से, कान तुम्हारा चार्ट आज कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुमने ईश्वरी महावाक्य सुने थे, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी, अब किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर उसको सुना था। बताओ, तुमको सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं, दोबारा मुरली सुनाओ। आगे चलो, मुख के पास, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा ही किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी?
तुम्हारा कल के दिन कारोबार बंद रहेगा। मौन, मौन है मुख की सजा, इसको कहते हैं राजा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे चलो मुख के पास। मुख को पूछे, समझो कान ने दरवाजा, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला वो ऐसी करते, उसने ऐसा ही किया, तो उसके लिए कौन सी सजा दो? मौन। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मन मौन रहेगा। आंखों ने कुछ गलत देखा है, उसको बाबा को देखने में लगा। हर इंद्रियों को शिक्षा देना, सजा देना, अपने आप निर्विघ्न बनेंगे। जिसका ये शरीर की हर इंद्रिया निर्विघ्न है, बाहर के बाकी जो 3 महीने विघ्न सुना है आपको, आपस के विघ्न, प्रकृति का विघ्न, संस्कारों का विघ्न, ये तीनों से भी तीनों पर भी जीत निर्विघ्न बनना है तीनों में, तो इसके लिए पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी है निर्विघ्न है। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने का पत्र लिखा, वो जाता है किसके पास? पीए के पास, पढ़ेगा, कहेगा फालतू आदमी कौन लिखता है ऐसा गाली देने वाला, इतना अच्छा काम कर रहा है, और वो फाड़ के फेंक देगा। तो इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो वो गाली कहां जाते? कान के पास आते। हमारा आत्मा का पीए है कान, तो कान क्या करता है? बार बार कहता है हमको गाली दी, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, बार बार आत्मा को सूचना देता है, राजा को सूचना देता है, आत्मा अशांत हो जाती। और आज की मुरली सुनी है सवेरे, वो निकाल लेता है अच्छी बातों को, निकाल, मतलब कान हितैषी नहीं है हमारे पास। अगर हितैषी होता फालतू बातों को निकाल लेता। इसीलिए हर इंद्रिया अगर एक्यूरेट रहेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। इसीलिए स्वराज्याधिकारी बनना ये जरूरी है, और जितना स्वराज्याधिकारी बनेंगे निर्विघ्न बन सकेंगे। निर्विघ्न का अर्थ है, निर्विघ्न का आधार है स्वराज्याधिकारी बने, हर इंद्रिया स्वराज्याधिकारी रहे। और जितना स्वराज्याधिकारी बनेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना जितना संगम युग में हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं उतना भविष्य के राजा बनेंगे। अगर भविष्य में मुझे राजा बनना है, यहां संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनो। ऐसे नहीं कि हम कितना साल में ज्ञान में चलते, कितना सेवा करते हैं, राजा बनने का आधार है संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनना। इसलिए यह है पुरुषार्थ। वैसे तो टाइम हो गया है, इसलिए हम लोग तो यहीं पूरा करेंगे। निर्विघ्न बनने के लिए मैंने 4 प्रकार के विघ्न बताए। एक तो आपस में विघ्नों में कैसे निर्विघ्न बनना है, दूसरा बताया उसके लिए मैंने एक तो बताया आपस के विघ्नों में निर्विघ्न बनने के लिए कर्म गति को समझना है। दूसरे की किसी की गलती नहीं है, गलती मेरे ही कोई पिछले जन्म के उसके साथ हिसाब है, इसलिए वो मेरा पड़ोसी बना है, इसीलिए मेरे साथ में भले वो ज्ञानी है कैसा भी है, लेकिन मेरा कार्मिक अकाउंट होगा तब तो जाकर के ऐसा कर रहे हैं। हम कहते नहीं नहीं मैं कभी गया ही नहीं रास्ते में। अरे भैया अभी नहीं गए तो कभी तो गए हैं। इसलिए हमारे जीवन के वर्तमान के प्रॉब्लम, कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। भीष्म पितामह बाणों के शाह पर पड़े थे, कृष्ण के पास आता है, कृष्ण उनके पास गए थे मिलने के लिए, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि कुछ किया होगा। कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उनके बाद तीर थे, सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उस कांटे के ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वही मरा। ये हिसाब किताब। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? कहा था कुछ किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे जब दिखाया दृश्य, एक जन्म में छोटा बालक था धृतराष्ट्र, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी। इसलिए
तो वर्तमान समय के जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ये कोई ना कोई हमारे पिछले जन्मों का हिसाब है, और इसको न जानने के कारण हम कहते हैं ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों। और इसीलिए सब कुछ हमें ज्ञान होने के बाद भी आज हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं, और इसीलिए दूसरों को दोषी बनाते हैं और हम दूसरे भी कर्म करते हैं। इसीलिए अब मुझे इस कर्म गति को समझना है और मन को चुप रखना है, सहनशील बनना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में लाना है, जो हुआ अच्छा इस मंत्र को पक्का करना है। और रोज सवेरे सवेरे अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, सवेरे सवेरे अमृत वेला योग अच्छा करो। उसके बाद क्लास में आजकल चलो लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी बहनों ने हमको मुरली सुनने का प्रबंध किए हैं, उसके आधार से चाहे टीवी के द्वारा सुनते हैं, चाहे मोबाइल के द्वारा, आधा घंटा पहले योग करना और फिर ईश्वरी महावाक्य सुनना। सवेरे सवेरे 3 चीजें जो करता है अच्छी तरह विधि से, उसको सारा दिन किसी के दोष नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन 3 चीजों से आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और जिसका आत्मबल पॉजिटिव है, मनोबल पॉजिटिव है, और पहाड़ की समान परिस्थिति को भी वो रुई के समान बना देगा, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए 3 चीजें करनी। दूसरा बताया, खुद के संस्कारों में निर्विघ्न बनना है। उसके लिए वो संस्कार का वायुमंडल नहीं देना, बिजी रहना, ईश्वरीय नियम मर्यादा में पक्के रहना है, सोमान में रहना है, तब संस्कार में निर्विघ्न रहेंगे। और मुरलियों से वो पॉइंट्स लेना जो मेरी बीमारी है, जो मेरी प्रॉब्लम्स। और तीसरा विघ्न बना है प्रकृति का। अभी हमें प्रकृति के गुण धारण करना है, प्रकृति के सहयोगी बनना है, तो आने वाले विनाश के समय भी प्रकृति आपको इतना दुख नहीं देगी। और जो हमने प्रकृति से जो का दुरुपयोग किया है, अब उनसे माफी लेकर गए, दोबारा अपने कर्मेंद्रिय से गलत काम नहीं करना है। और चौथा विघ्न बताया कर्मेंद्रिय का, रोज दरबार लगाना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त करना है। ये 4 प्रकार के विघ्न, और उसके अंदर कैसे निर्विघ्न बनना है। अगर ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट बताया, स्वराज्य अधिकारी अगर हम रोज योग्य सुन रहे हैं। आज कई माताएं कहती मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मान रहे? जिसकी इंद्रिया कहना नहीं मानते, उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसीलिए पहले इस शरीर रूपी घर को ठीक ठाक करो, इसको निर्विघ्न बनाओ, सारे विघ्न आपके खत्म हो जाएंगे। प्रकृति का विघ्न खत्म हो जाएगा, आपस के विघ्न खत्म हो जाएंगे, संस्कारों के विघ्न, सारे विघ्न का। स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ जो ब्रह्मा बाबा ने इसी को किया। बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ किया, एक आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया, बाबा ने दूसरा पुरुषार्थ किया स्वराज्य अधिकारी बनने का। इससे हम निर्विघ्न बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ धन्यवाद। अभी हम 7:30 तक 20 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे। ठीक है, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मैं निर्विघ्न हूं, शक्तिशाली हूं, अनेक आत्माओं के रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने वाली हूं, भक्तों की इष्ट हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। शरीर मेरी एक गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं।
अब मेरी रिटर्न जर्नी है, अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं बुद्धि के द्वारा बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, अव्यक्त वतन में जाती हूं। अव्यक्त वतन जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैं अव्यक्त वतन में जाती, बाबा की लाइट माइट से मैं भी लाइट माइट बनती जा रही हूं। हल्की बनती जा रही हूं। फरिश्ता के समान बनती जा रही हूं। बाबा फरिश्तों का राजा है। अब यह अव्यक्त मिलन मना करके मैं धीरे धीरे अपने मूल वतन में जा रही हूं, परम धाम में जा रही हूं, जहां ज्ञान सूर्य शिव बाबा विराजमान है। परम धाम में सर्वशक्तिवान के किरणों के नीचे जाती हूं। जैसे मैं परम धाम में पहुंची, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, उस बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा देख रही हूं। उनसे मंगल मिलन मना रही हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं चार्ज होती जा रही हूं। मेरी आत्मा के अंदर के विकारों के अंश के वंश समाप्त होते जा रहे। अब विघन समस्या मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। बाबा के सानिध्य से मैं अशरीरी बिंदु स्वरूप बनती जा रही हूं। विधेयी अशरीरी की अनुभूति करती जा रही हूं। मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही।
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। मैं भरपूर हूं, संतुष्ट हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके, स्वयं को शक्तियों से भरपूर करके, वापिस मैं आत्मा अव्यक्त वतन में आती हूं। ब्रह्मा बाबा के पास फिर से आती हूं। जैसे मैं बाबा के नजदीक आई, बाबा ने मुझे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए कहा, तुम तो पवित्रता की देवी हो, भक्तों की इष्ट हो, असुरी संहारनी हो। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? नीचे धरती पर तुम्हारा आह्वान हो रहा है। माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तुम अनेकों के विघ्नों को हरने वाली निर्विघ्न हो। बाबा की ये बातें सुनते ही मेरे अंदर की शक्तियां जागृत हो रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। बाबा ने मुझे असुरों का संहार करने के लिए ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया। हाथ में शक्तियों का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं। तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके बाबा ने मुझे अनेक अस्त्र शस्त्र दिया, वरदान दिया। अब सचमुच मेरे अंदर की शक्तियों की किरणें निकलती जा रही। मैं शिव शक्ति स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। अब नीचे से मुझे भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही।
मैं अस्त्र शस्त्रों को लेकर के बाबा को दिल में समा करके आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आ रही हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही। जैसे मैं धरती पर पहुंचती, बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां चारों ओर फैला रही हूं। सभी सुखी बन जाए, विकार व्यसनों से मुक्त बन जाए, सभी निर्विघ्न बन जाए। ऐसी चारों ओर शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशन फैला रही हूं। अब धीरे धीरे मैं मंदिर की तरफ जा रही हूं, जिस ओर से भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। सभी को बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं, वरदानी हस्तों के द्वारा दे रही हूं, वाइब्रेशन फैला रही हूं। सभी को संदेश दे रही हूं, हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम लोग ढूंढ रहे हो वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे जानना है, उनका सत्य परिचय लेना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। वहां तुम्हें उनका सत्य परिचय मिलेगा। और अब युग बदलने का समय चल रहा है। ये कलयुग पूरा होकर के सभी को अपने धाम में, परम धाम में जाना है। स्वयं परमात्मा सबका भाग्य बना रहे, भक्ति का फल दे रहे। जागो, ये सोने का वक्त नहीं है। स्वयं को आत्मा समझ करके उसका ध्यान लगा दो, तब विकारूपी असुरों से रक्षा होगी। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, कभी आकाश में स्थित होकर के कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के एक एक गांव के ऊपर, शहर के ऊपर जाकर के संदेश दे रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं, बेहद की वैरागी हूं। प्यारे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बनाया। दुनिया ने हमें ठुकराया था, आपने हमें शिव शक्ति बना दिया। आपके इस उपकारों को कभी भी नहीं भूलेंगे। आपके इस ईश्वरीय विश्व परिवर्तन के कार्य में तन मन धन से, हर प्रकार से हम मददगार रहेंगे।
इसके लिए मां शीतला के समान चारों ओर वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाएंगी। मां दुर्गा के समान सभी के दुर्गुण हरने की सेवा करेंगे। मां लक्ष्मी के समान सभी को ज्ञान धन से भरपूर करेंगे। मां उमा के समान सभी का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। मां संतोषी की समान संबंध संपर्क में सबको संतुष्ट करेंगे। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। अनेक रोने वालों की आंखों पोंछने वाली हूं। निर्विघ्न हूं। इस संसार का अंधकार मिटाने वाली हूं। मां गायत्री की समान गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां सरस्वती के समान सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। भक्तों की इष्ट हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे दिल में है। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं आज तक अपना समझती थी, यह सब कुछ परिवर्तनशील है। मैं बेहद की वैरागी हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके साधारण सफेद पोज में ब्राह्मण रूप में कर्म क्षेत्र पर आती हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। निर्विघ्न की देवी हूं। आसुरी संहारनी हूं। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से निर्विघ्न बनने के लिए इस सोमानों में रहेंगे। और आजकल तो जैसे नवरात्रि में है, नवरात्रि है, तो इस सोमान में सब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके विघ्न तो खत्म होंगे, लेकिन अनेकों को भी निर्विघ्न बनाने की आप सेवा कर सकेंगे। तो इस सोमान में रहेंगे। कैसे हम लोग योग में बैठे थे, पहले आत्माभिमानी बने, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा के पास गए, फिर परम धाम में शिव बाबा से मंगल मिलन मनाया, फिर वापिस ब्रह्मा बाबा के पास आए। बाबा ने स्मृति दिलाई, आप कौन हो, आप कितने शक्तिशाली हो, पहले भी तुमने ये कार्य किया था। फिर एक एक अस्त्र शस्त्र दिया। फिर मैं देवी का स्वरूप धारण करके फिर नीचे आती हूँ, फिर एक एक मंदिर में जाती हूँ, एक एक शहर के ऊपर जाती हूँ। यह है मनसा सेवा। अगर योग में ये भी करेंगे और सारा दिन, जैसे नवरात्रि में पहला दिन, दूसरा दिन, तो जो दिन है, कभी काली बन करके आओ, कभी शीतला बन करके आओ, और सारा दिन स्मृति में ये रहे कि मैं शीतला हूँ, शीतलता की किरणें फैलानी हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसी रूप से आपको लोग देखेंगे। आपके अंदर भी बदलाव आएगा। हम साधारण नहीं। तो इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ धन्यवाद।
ओम शांति। बाकी तो लॉकडाउन जब पूरा हो जाएगा तो ज़रूर कभी स्कूल में भी कभी आएंगे, कभी स्कूल में, वहाँ की जेल में कार्यक्रम करेंगे, बीके भाई बहनों का भी सेवा करेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम शांति।